किसी भी सरकार का आईना होता है उसके प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो सरकार कितनी अच्छी है, वो सरकार कितनी कल्याणकारी है, वो सरकार कितनी जनहित में फैसला लेती है, इस बात को देश की जनता या राज्य की जनता उसके अधिकारियों के व्यवहार से, क्रियाकलापों से जान पाती है, या सरकार की एक प्रकार से अच्छा या बुरा चेहरा अपने मन मस्तिष्क में, चित्त में बनाती है। यही काम झारखंड में भी हो रहा है हेमंत सोरेन जी की सरकार में। हेमंत सोरेन जी की सरकार के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लागू कराने वाले आईपीएस अधिकारी हों या विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले आईएएस अधिकारी हों, इन दोनों ही अधिकारियों ने हेमंत सोरेन की सरकार की आईना की जो तस्वीर है, जो तस्वीर लोगों के सामने ये लोग पेश कर रहे हैं, वो तस्वीर बहुत ही गंदी, खराब है, जिसके कारण लगातार हेमंत सोरेन को न सिर्फ राज्य की जनता से बल्कि माननीय अदालतों से भी बार बार डांट सुनने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुभाष शाहदेव और मैं हूं सुभाष शाहदेव। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरकार के, राज्य सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार के अधिकारियों के संबंध में कि किस तरह से इन अधिकारियों के क्रियाकलापों के कारण हेमंत सोरेन लगातार बदनाम हो रही है। हेमंत सोरेन लगातार अदालत या जनता की अदालत में भी उनको मुंह की खानी पड़ रही है या डांट सुननी पड़ रही है। हम कई बार देख चुके हैं कि राज्य सरकार को जिस प्रकार से सलाह दी जा रही है, उस सलाह कई बार गलत साबित हो रही है। चाहे अगर हम बात करें नियोजन नीति की बात करें, चाहे हम जेपीएससी का मामला को देखें, चाहे हम रूपा तिर्की का मामला को देखें, चाहे हम कोरोना काल में फाइन लगाने का जो मामला हुआ था उस पर फिर हेमंत सोरेन वापस गए थे, वो डिसीजन को लेकर कहें, चाहे नगर निगम में अभी वाटर टैक्स को बढ़ाने की बात करें, चाहे सरकार के द्वारा खून बेचने का मामला हो, यह हर प्रकार का जो डिसीजन या निर्णय लिया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं इस निर्णयों से राज्य की जनता हेमंत सोरेन के खिलाफ होती जा रही है। लेकिन ये अधिकारी अपने क्रियाकलापों से, अपने गलत निर्णयों से जो हेमंत सोरेन को सलाह देते हैं, उससे ये बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने जेपीएससी को लेकर के राज्य सरकार को और जेपीएससी को तलब किया है, उसे जवाब मांगा है। तो वही अगर हम बात करें एसटी/एससी कोर्ट ने तो रूपा तिर्की के मामले को लेकर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि रूपा तिर्की क्या जो दारोगा थी, आदिवासी महिला और दारोगा थी, वो उनकी संदिग्ध हालत में साहेबगंज के अपने निवास में, जहां पर वो रहती थी आवास में, सरकारी आवास में, उनमें उनकी मौत हो जाती है 3 मई 2021 को। आज लगभग 7 महीना हो चुका है उनकी मौत को, लेकिन इन 7 महीनों में भी सरकार 7 कदम इस केस को सुलझाने में नाकाम रही है या सफलता नहीं प्राप्त की है। हाईकोर्ट ने तब जाकर के इस मामले को सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इस मामले को अभी जांच कर रही है। अभी एसटी/एससी कोर्ट ने के जो न्यायाधीश है वहाँ के मनीष रंजन जी ने, उन्होंने कुछ सरकारी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने का तक आदेश दे दिया है। हम सब जानते हैं कि रूपा तिर्की की मां पद्मावती जी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उनकी बेटी का जो 2 ऑडियो वायरल हुआ था, और उन वायरल ऑडियो को लेकर के जब वो एसटी/एससी थाना में एफआईआर दर्ज या प्राथमिकी दर्ज कराने गए थे, तो एसटी/एससी थानादार ने उनके एफआईआर को दर्ज कराने में दर्ज नहीं कराया या नहीं लिया। इसको लेकर के हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने 166, 166A, 499, 505 और एसटी/एससी अत्याचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुछ अधिकारियों में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जैसे रांची के सिटी एसपी कुमार सौरभ जी पर उनको धारा एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। तो पंकज मिश्रा जो तो डीएसपी प्रमोद मिश्रा पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। तो वहीं एसटी/एससी थाना के जो थानेदार हैं, थाना प्रभारी थे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का एसटी/एससी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन लोगों पर
जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। हम सब जानते हैं कि उनकी जो मौत हुई थी, रूपा तिर्की जी की मौत हुई थी और बाद में 2 ऑडियो वायरल हुआ था। एक ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता था रूपा तिर्की और उनका कथित प्रेमी शिव कुमार कनौजिया के बीच में कुछ वार्तालाप थी। तो वहीं दूसरे जो ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो में साहेबगंज के एसडीपीओ पंकज एक और शख्स के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, उस वार्तालाप में एसडीपीओ रूपा तिर्की को गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए सुने गए थे। इसी मामले को लेकर के रूपा तिर्की की मां ने एसटीएससी थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई थी, लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर के एसटीएससी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं आदरणीय मनीष रंजन जी ने उन्होंने सख्त टिप्पणी की है और इन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। मुझे तो लगता है एफआईआर दर्ज कराने से पहले इन अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। जब तक ये अधिकारी अपने ड्यूटी पर होंगे या जब तक ये नौकरी पर होंगे, ये लगातार इस केस को बाधित कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं या गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं या जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अतः सबसे पहले इन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, नौकरी से सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। उसके बाद इस मामले की जांच जो सीबीआई कर रही है या सिटिंग जज से हो, तो इस मामले की जांच उसके बाद कराई जानी चाहिए। तभी जाकर दूध का दूध या पानी का पानी होगा। इसमें बहुत सारे सफेद जो पोष हैं वो भी इसके सामने से खुलेंगे, वो भी सामने आएंगे। किस प्रकार से सरकार इन लोगों की मदद ले रही है या इन लोगों पर दबाव बना रही है, इस बात का भी खुलासा होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पुलिस अधिकारी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है या कहा भी गया है कई बार कि हेमंत सोरेन सरकार अपने पीए को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही है। अतः इस केस को सबसे पहले अगर साफ या निष्पक्ष होकर के जांच हो तो सबसे पहले इन अधिकारियों को नौकरी से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। फिर उसके बाद इस केस की जांच एक सिटिंग जज के माध्यम से कराया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने भी आज हेमंत सोरेन सरकार पर एक कठोर टिप्पणी या सख्त टिप्पणी की है जेपीएससी के मामले को लेकर के। हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता से जानना चाहा है कि आखिर किस अधिनियम के तहत हेमंत सोरेन की सरकार ने और जेपीएससी ने हिंदी और इंग्लिश को भाषा के इस कैटेगरी से हटा करके उसमें बांग्ला और उर्दू को शामिल किया है। इसके बारे में उन्होंने जानना चाहा है और 21 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। वहीं सरकार ने पूछा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने किस अधिनियम के तहत एसटी/एससी या जो आरक्षित वर्ग हैं उनके छात्र या उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो राज्य में भी पढ़ सकते हैं और बाहर में भी पढ़ सकते हैं, वो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, इसकी उनको छूट दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग के बच्चों को राज्य में पढ़ने के लिए मजबूर या अनिवार्य किया गया है। यह किस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है या संशोधन किया है नियोजन नीति में, इसके बारे में भी हाईकोर्ट ने जानना चाहा है। इसकी अगली सुनवाई दोस्तों 21 दिसंबर को होने वाला है। इन दोनों ही अगर कोर्ट की जो टिप्पणी आई है दोस्तों, अगर इन दोनों ही टिप्पणी को देखें हम, तो जहां कोर्ट ने जेपीएससी के सहारे और रूपा तिर्की के सहारे इन सरकारी अधिकारियों पर यह तमाचा नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन जी की सरकार के गाल पर एक तमाचा है। हेमंत सोरेन सरकार की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है इन 2 सालों में कि हेमंत सोरेन सरकार को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि हाईकोर्ट या कोई कोर्ट उनके ऊपर क्या टिप्पणी करती है या क्या कर रही है। यह सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः बड़ा विडंबना है दोस्तों कि जब तक हेमंत सोरेन सरकार अब यहां पर बनी रहेगी, इस तरह के गलत फैसले लिए जाएंगे और राज्य की जनता को न्याय कभी नहीं मिलेगा।
यहां लगातार हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। आप अगर देखें भ्रष्टाचार तो ब्लॉक स्तर से लेकर के ऊपर तक हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन सरकार एक भी कदम इनके खिलाफ नहीं उठाती है। अगर कोई व्यक्ति इन लोगों के खिलाफ शिकायत भी करता है तो सरकारी अधिकारियों को या सरकार के मंत्रियों विधायकों को एक कमाने का और जरिया हो जाता है। उस पत्र के माध्यम से वे कमाने में लग जाते हैं, उगाही में लग जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, दबे जुबान बातें की जाती है कि जिन अधिकारियों का जो पोस्टिंग किया गया है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, वो पैसा लेकर के हुआ है। ये बार बार भाजपा के कई नेता, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, दीपक प्रकाश जी हो, कई बार ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को एक उद्योग बना दिया है। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है वो पैसे लेकर के होती है, और जो अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे देकर के अपना करवाता है, वो जहां कहीं भी पोस्टेड होता है, जहां कहीं भी पदस्थापित होता है, उसका पहला ध्येय, पहला मकसद होता है कि जो पैसा मैंने खर्च किया है यहाँ आने के लिए, सबसे पहले मैं उसका उगाही कर लूं। उसके बाद सरकार तक भी पैसा पहुंचनी चाहिए। अगर सरकार तक प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो वो अधिकारी वहां पदस्थापित ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। इन सब को लेकर के हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। विपक्षी दल भाजपा ने भी कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी किया है। कभी प्रखंड में आंदोलन किया है, तो कभी सड़कों पर आकर के, तो कभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार हेमंत सोरेन को कि कुंभकर्णी से नींद से जगाने का कोशिश भाजपा ने की है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार है कि कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट और ST/SC कोर्ट के जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, इस टिप्पणी को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार पर जो दाग लग रहा है, अब मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और अपने ऊपर लगने वाले दाग को मिटाने की कोशिश करेंगे। या वैसे अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विकास की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार रहे हैं, या जो पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करेंगे, उन्हें दंडित देंगे या उन्हें बर्खास्त करेंगे। यही था दोस्तों आज के बारे में। इस वीडियो में कुछ जानकारी मुझे लगा कि मैं इस जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने इसे शेयर किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।